नमस्कार प्यारे साथियों। अगर आप भी सीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। तो क्लास को शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। आज की इस क्लास में हमने राजस्थान इतिहास, कला और संस्कृति से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चंस कवर किए हैं और ये सारे के सारे सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट, सिलेक्टेड और रिवाइज्ड क्वेश्चंस हैं, तो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को जो है वो शुरू करते हैं। आपके सामने पहला सवाल है, गिंगोली का युद्ध किसके मध्य हुआ था। तो ये सारे के सारे सवाल जो हैं फ्रेंड्स सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं। तो ऑप्शंस हैं जयपुर और बीकानेर, मेवाड़ और जोधपुर, जयपुर और जोधपुर या फिर जयपुर और मेवाड़। तो देखिए ये जो गिंगोली का युद्ध है फ्रेंड्स ये जयपुर और जोधपुर के मध्य हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो ये जो गिंगोली का युद्ध है देखिए ये लड़ा गया था 1807 के अंदर। किस किस के बीच में लड़ा गया था, तो जयपुर और जोधपुर के बीच में लड़ा गया था। तो और इसमें जो है वो जयपुर के महाराजा जगत सिंह सेकंड और जोधपुर के महाराजा मानसिंह राठौड़ के बीच में जो है ये युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में जयपुर के महाराजा जो हैं जगत सिंह द्वितीय की विजय हुई थी। तो ये युद्ध जयपुर के जगत सिंह द्वितीय और जोधपुर के महाराजा मानसिंह राठौड़ के मध्य हुआ था और इसमें जगत सिंह सेकंड की जो है विजय होती है। वर्तमान में ये जो गिंगोली नामक स्थान है ये पर्वतसर जो कि डीडवाना कुचामन जिले में है स्थित है। तो ये हो जाएगी इसकी व्याख्या। अगला सवाल आपके सामने, तुंगा का युद्ध कब लड़ा गया था। तो देखिए ये जो तुंगा का युद्ध है ये लड़ा गया था 1787 के अंदर। अब हम बिना टाइम गवाए जो है सीधा आंसर देखेंगे। तो तुंगा का युद्ध 1787 के अंदर लड़ा गया था। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो इस तुंगा युद्ध की जो है वो देखिए डेट जो है 28 जुलाई 1787 को ये युद्ध लड़ा गया था। दौसा के पास तुंगा नामक स्थान पर मराठा सेनानायक महादजी सिंधिया और जयपुर के शासक स्वयं प्रताप सिंह के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था और इस युद्ध में जो है वो मराठा सेना को पीछे हटना पड़ा था। यानी कि तुंगा का युद्ध 28 जुलाई 1787 को लड़ा गया था और तुंगा नामक स्थान जो है वो वर्तमान में दौसा में स्थित है। और इस युद्ध में जो विजय हुई थी फ्रेंड्स जयपुर के शासक स्वयं प्रताप सिंह की हुई थी। तो ये हो जाएगी इसकी व्याख्या। अगला सवाल आपके सामने, गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ किले पर किस वर्ष हमला किया था। तो देखिए बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ के किले पर हमला कब किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो 1533 के अंदर जो है वो बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ के किले पर हमला किया था। अगला सवाल आपके सामने, मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण का जो नेतृत्व किया था फ्रेंड्स वो जगन्नाथ कछुआ ने किया था। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 4 हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 5 है, महोबा विजय के बाद पृथ्वीराज चौहान ने किसे महोबा का प्रशासक बनाया था। तो देखिए महोबा विजय के बाद में पृथ्वीराज चौहान ने जिसे महोबा का प्रशासक नियुक्त किया था वो था फ्रेंड्स पंजुन राय। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सॉरी, अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार कब किया था। तो देखिए आपके सामने ऑप्शन है 15 अक्टूबर 1562, 23 अक्टूबर 1567, 15 फरवरी 1568 या फिर 15 जून 1572। तो अकबर ने चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर अधिकार किया था आपके 25 फरवरी 1568 को। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 3 हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने, रणथंभौर के शासक हमीर चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ जो है वो प्रथम मुठभेड़ हुई थी। तो देखिए रणथंभौर के शासक थे हमीर देव चौहान। इनकी दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ जो प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी वो हुई थी 1290 ईस्वी के अंदर। तो सवाल नंबर 7 का ऑप्शन जो है 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने, कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण क्या था। तो देखिए कुंभा का गुजरात के साथ जो संघर्ष था उसका जो प्रारंभिक कारण माना जाता है फ्रेंड्स वो माना जाता है नागौर विवाद को। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर कौन था। तो देखिए हल्दी घाटी का जो युद्ध था वो 18 जून 1576 में हुआ था। कब हुआ था, 18 जून 1576 में। और इस युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का जो भील सेना का कमांडर था वो था मेरपुर का राणा पुंजा। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कर्नल जेम्स टोड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को जो है वो मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा है। तो देखिए कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहा है, तो दिवेर के युद्ध को कहा था। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की बात कर लेते हैं। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान एकीकरण के विभिन्न चरणों तथा तत्संबंधित तिथियों का निम्न में से कौन सा युग्म जो है वो असंगत है। तो इसमें देखिए पंचम चरण जो है वो 15 मई 1949 को गठित हुआ था
ठीक है, एक बार सारे ऑप्शंस देख लेते हैं। दूसरा शरण 25 मार्च 1948, तीसरा शरण 25 मार्च 1949 और चौथा शरण है चतुर्थ शरण जो है वो, यानी कि चौथा शरण 30 मार्च 1949। तो देखिए दूसरा शरण जो है वो 25 मार्च 1948 को हुआ था, ठीक है। और उसके बाद में तीसरा शरण जो है वो 25 मार्च 1949 को नहीं, बल्कि ये जो फ्रेंड्स तीसरा शरण था ये 18 अप्रैल 1949 के अंदर हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 3 हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12 है, राजस्थान में राज्यपाल का पद राजप्रमुख का जो है वो उत्तरवर्ती, यानी कि राजस्थान में जो वर्तमान में राज्यपाल का पद है वो पहले राजप्रमुख का होता था। 30 मार्च 1949 को जब वृहद राजस्थान राज्य का गठन किया गया तब राजप्रमुख किसे बनाया गया था। तो देखिए 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान का गठन होता है। उस समय जो राजप्रमुख बनाया गया था फ्रेंड्स, वो बनाया गया था राजप्रमुख बनाया गया था उस समय स्वाभिमान सिंह को। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है, राजस्थान में राजप्रमुख का पद जो है वो कब समाप्त हुआ था। देखिए राजस्थान में राजप्रमुख के पद को जो है वो 1 नवंबर 1956 को समाप्त कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 3 हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे। तो देखिए मत्स्य संघ के जो प्रधानमंत्री थे, मत्स्य संघ जो है वो हमारा पहला चरण था, एकीकरण का पहला चरण था, और इसका जो प्रधानमंत्री बनाया गया था वो शोभाराम कुमावत को बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के एकीकरण में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका थी। तो देखिए राजस्थान के एकीकरण में प्रजामंडलों की भूमिका थी, बिल्कुल थी। किसान आंदोलनों की भी भूमिका थी, समाचार पत्र और संस्थाओं की भी भूमिका थी। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इन सभी की भूमिका जो थी राजस्थान के एकीकरण में थी। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मृत्यु उत्सव के लिए राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक नाम है। तो देखिए ऑप्शन है दापा, मोसर, हेमलो या फिर बिडार। तो देखिए इनमें से जो है वो मृत्यु अवसर के दौरान जो है वो फ्रेंड्स ये मोसर जो है वो उत्सव आयोजित किया जाता है, या फिर मोसर जो है वो मृत्यु से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी प्रथा विवाह समारोह से संबंधित नहीं है। तो देखिए बढ़ार, कन्यावल, वरी पड़ला या फिर पानीवाड़ा। तो देखिए ये जो फ्रेंड्स पानीवाड़ा है ये विवाह से संबंधित नहीं है, बल्कि ये जो है वो मृत्यु से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राजस्थान में बढ़ार क्या है। तो देखिए ये जो बढ़ार है राजस्थान में फ्रेंड्स विवाह के अवसर पर आयोजित किया जाने वाला एक सामूहिक प्रतिभोज होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से किस राजस्थानी परंपरा में विवाह के पहले दुल्हन और दूल्हे को जो है फ्रेंड्स धागे से बांधा जाता है और विवाह के बाद में जो है वो धागा हटा दिया जाता है। तो ये जो धागा बांधा जाता है फ्रेंड्स इसको कहा जाता है कांकन डोरा। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, किस समारोह में किसी देवता या देवी के सामने छोटे बच्चे के बाल जो हैं वो पहली बार काटे जाते हैं। तो देखिए ये जो समारोह होता है फ्रेंड्स ये जडूला कहलाता है, जिसमें किसी देवी या देवता के सामने बच्चे के पहली बार जो है वो बाल काटे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राजस्थान के रीति रिवाजों में आणो क्या है। तो देखिए राजस्थान के रीति रिवाजों में ये जो फ्रेंड्स आणो होता है, आणो एक विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजने का जो फ्रेंड्स रिवाज होता है इसे ही आणो कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राजस्थान में पोमचा एक प्रकार की ओढ़ी पहनी जाती है। तो ये देखिए ये जो पोमचा है फ्रेंड्स ये एक प्रकार की ओढ़नी है और इसको जो है फ्रेंड्स माँ बनने के अवसर पर जो है वो ओढ़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, राजस्थान के संदर्भ में पीला पोमचा क्या है। तो देखिए ये जो पीला पोमचा है फ्रेंड्स ये एक कपड़ा है, पीला पोमचा एक ओढ़नी है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, दूतई, गदर, कानो एवं मिरमई ये सभी जो है वो किससे संबंधित है। इन सभी का संबंध जो है फ्रेंड्स ये अंगरखी के ही जो हैं प्रकार हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है। तो देखिए इनमें से जो राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है वो है पगड़ी। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने, पचेवड़ा क्या है। तो देखिए पचेवड़ा जो है वो राजस्थान में एक मोटा सूती शॉल जो होता है उसे पचेवड़ा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अमरशाही किसका नाम है। तो देखिए ये जो अमरशाही है फ्रेंड्स ये एक प्रकार की जो है फ्रेंड्स अमरशाही एक प्रकार की पगड़ी है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, झेला, जमेला,
पीपल पत्रा, अंगूठिया, ये सभी किस अंग के आभूषण है? तो देखिए ये सारे के सारे जो आभूषण है फ्रेंड्स ये पहने जाते हैं कान के अंदर। तो सवाल नंबर 28 का ऑप्शन नंबर जो है वो एक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है ये मेमंद आभूषण जो है वो कहाँ पर पहना जाता है? तो देखिए ये जो मेमंद आभूषण है ये स्त्रियों के सिर पर पहना जाने वाला एक आभूषण है। ऑप्शन एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो देखिए ये जो चंपाकली आभूषण है फ्रेंड्स ये स्त्रियों के द्वारा गर्दन पर पहना जाने वाला एक आभूषण है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है तेजाजी का मेला जो है वो कहाँ पर आयोजित होता है? तो देखिए अगर हम इस तेजाजी के मेले की बात करें तो ये जो है फ्रेंड्स पर्वतसर, डीडवाना, कुचामन जिले में जो है वो आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है किस हिंदू महीने विक्रम संवत में जो है वो तेजा दशमी मनाई जाती है? तो देखिए तेजा दशमी कौन से महीने में मनाई जाती है? तो तेजा दशमी जो है फ्रेंड्स भाद्रपद महीने के अंदर मनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है? तो देखिए ये जो पुष्कर मेला है फ्रेंड्स इसके संपन्न होने की तिथि है कार्तिक पूर्णिमा। तो कार्तिक पूर्णिमा का दिन ये जो है पुष्कर मेला संपन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? तो देखिए आदिवासियों का कुंभ जो है फ्रेंड्स कहा जाता है बेनेश्वर मेले को। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने बेनेश्वर मेले का आयोजन जो है वो किस दिन किया जाता है? तो देखिए बेनेश्वर मेले का आयोजन फ्रेंड्स किया जाता है माघ पूर्णिमा के दिन। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबू महाराज का मेला जो है वो किस जिले में पड़ता है? तो देखिए बाबू महाराज का मेला जो पड़ता है धौलपुर जिले के अंदर पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लांगुरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित है? तो देखिए ये जो लांगुरिया है फ्रेंड्स ये राजस्थान में केला देवी मेले से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आपके सामने जिला जिसमें प्रसिद्ध भरतरी मेला आयोजित होता है, यानी कि भरतरी मेला जो है वो कौन से जिले में आयोजित होता है? तो देखिए भरतरी मेले का आयोजन राजस्थान के अलवर जिले के अंदर होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है चंद्रभागा मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो देखिए ये जो चंद्रभागा मेला है ये राजस्थान के झालावाड़ जिले में आयोजित होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आपके सामने धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले से जुड़ा हुआ है? तो धौलागढ़ देवी का मेला जो है वो राजस्थान में फ्रेंड्स अलवर के अंदर आयोजित होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था? तो ये जो फ्रेंड्स निहाल चंद है ये किशनगढ़ चित्रकला शैली का चित्रकार था। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सीताराम, बदन सिंह और नानक राम चित्रकार चित्रकला की कौन सी शैली से संबंधित है? तो इन सभी का देखिए इन सभी का संबंध राजस्थान की कौन सी चित्रकला से था? तो इसका आंसर हो जाएगा किशनगढ़ चित्रकला शैली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक चित्रकला का अंग नहीं है? तो देखिए पथवारी लोक चित्रकला का अंग है, फड़ है, सांजी है, लेकिन ये जो बनी ठनी है फ्रेंड्स ये चित्रकला का अंग नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है सुपान नाहचर्यम क्या है? तो ये जो है फ्रेंड्स सुपान नाहचर्यम एक चित्रित ग्रंथ है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध किस स्थान से है? तो देखिए थेवा कला के लिए जो प्रसिद्ध है फ्रेंड्स वो है प्रतापगढ़। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस वस्त्र का संबंध राजस्थान से नहीं है? तो ऑप्शन से सांगानेरी का राजस्थान से है, बांधनी का भी राजस्थान से है और बाड़मेरी। लेकिन ये जो फ्रेंड्स कांदा है, कांदा बंगाल की एक फ्रेंड्स कढ़ाई शैली है। तो ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कांदा राजस्थान से रिलेटेड नहीं है। अगला सवाल आपके सामने पद्मश्री से सम्मानित कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे है? तो देखिए कृपाल सिंह शेखावत जो हैं पद्मश्री से इनको जो है वो सम्मानित किया गया है और इनका संबंध फ्रेंड्स ब्लू पोट्री से रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है राजस्थान में हस्तशिल्प डिजाइन एवं विकास केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है फ्रेंड्स जयपुर के अंदर है। राजस्थान हस्तशिल्प डिजाइन एवं विकास केंद्र जयपुर के अंदर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है पीतल के बर्तनों पर मुरादाबादी का काम कहाँ पर किया जाता है? तो देखिए पीतल के बर्तनों पर मुरादाबादी का जो राजस्थान में काम किया जाता है जयपुर के अंदर किया जाता है। तो ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है लोक नाट्यों का मेरू लोक नाट्य किसे कहा जाता है? तो काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है और इसका आंसर जो है वो आपको कमेंट करके बताना है, यानी कि लोक नाट्यों का मेरू नाट्य किसे कहा जाता है। तो ये थी अपनी आज की क्लास। इस क्लास में हमने राजस्थान इतिहास, कला और संस्कृति से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चंस कवर किए हैं।
आपको एग्ज़ाम से पहले इस क्लास को एक बार जरूर से रिवाइज कर लेना है, ताकि आपको जो है वो एग्ज़ाम हॉल में पेपर सोल्व करने में काफ़ी आसानी हो। मिलते हैं अगली एक और नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।